हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय, जिसे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहा जाता है। इस चैप्टर में हम लोग श्वसन और गैसों का विनिमय इस चैप्टर में हम लोग श्वसन के अंग, श्वसन की क्रियाविधि, गैसों का विनिमय, गैसों का अभिगमन, श्वसन का नियंत्रण और श्वसन संबंधी विकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। श्वसन के अंग, श्वसन की क्रियाविधि, गैसों का विनिमय, गैसों का अभिगमन, श्वसन का नियंत्रण, श्वसन संबंधी विकार। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, जो कि क्या है, हानिकारक है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की विनिमयिकी इस प्रक्रिया को श्वसन या ब्रीथिंग कहते हैं, और इसे ही सामान्यतः हम लोग श्वसन कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने को ऊपर नीचे हिलते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण है। हम श्वास कैसे लेते हैं? इस अध्याय में निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। श्वसन के अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकी जैसे कि स्पंज, सिलेंटेटा और चपटे कृमि आदि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान सारे शरीर की सतह से सरल विसरण के द्वारा करते हैं। अकशेरुकी जैसे कि स्पंज, सिलेंटेटा, चपटे कृमि में ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो शरीर के सतह के सरल विसरण के द्वारा होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं केचुआ, जो चूहा अपने आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करती है। वहीं पर अगर कीट की बात करते हैं, कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल या श्वसन नलिकाएं होती है, जिनसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है, ताकि कोशिकाएं सीधे गैस का आदान प्रदान कर सके। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना कुलोम के द्वारा होता है, जबकि स्थलजल प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली फुफ्फुस फेफड़ा के द्वारा होता है। कशेरुकी में जैसे कि कशेरुकी में कॉर्डेट्स में मछलियाँ जो होती है उसमें कुलोम के द्वारा होता है, जबकि एम्फीबिया जो होती है उसमें उभयचर में सरीसृप और स्तनधारी में फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन करते हैं। और वहीं पर उभयचर की बात करते हैं, जो मेढक अपने आर्द्र क्यूटिकल त्वचा के द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली पाई जाती है। अगला टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार होते हैं, जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग के द्वारा नासाकच तक पहुंचते हैं। नासाकच ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और आयु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ के द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थमयी पेटिका है, जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि पल्ले या फ्लैप कंठछद से ढक जाती है, जिसे कंठछद को एपिग्लोटिस कहते हैं, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वास नली एक सीधी नलिका है, जो वक्ष गुहा की मध्य 5वीं वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनिकाएं और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थि वलयों से आलंबित होती है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिकाएं बहुत सारी पतली अनियमित भित्तियुक्त वाहिकाई थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है, जिसे हम लोग वायु कुपिका कहते हैं। श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ा की रचना करते हैं।
हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुसावरण प्लूरला से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुसावरणी द्रव्य भरा होता है। यह फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है। बाहरी फुफ्फुसावरणी झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुसावरणी झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थय श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग कहा जाता है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थय श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग कहलाता है, जबकि कूपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र या श्वसन या विनिमय भाग गठित करती है। जबकि कूपिकाएं और उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु की कूपिकाओं तक संचारित करता है, इससे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु का शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं जो शारीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा पृष्ठ भाग में कशेरुकी दंड, आधार भाग में उरोस्थी, पार्श्व में पसलियां और नीचे गुबंदक का डायफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की फुफ्फुसीय गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार और मज़ेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।